बिहार में सुबह सुबह ही बिहार पुलिस ने एक और एनकाउंटर कर दिया है। पिछले 2 दिन पहले भी आपने देखा था कि रामधनी यादव का बिहार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, उसके बाद छोटू यादव का एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन आज सुबह 4 बजे पुलिस छानबीन करने के दौरान सोनू यादव का एनकाउंटर कर दिया है। तीनों मामला क्या है और तीनों का एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किस तरह से किया है, पूरा विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। रामधनी यादव, चूँकि 2-3 दिन पहले की यह घटना है, भागलपुर में ईओ दफ्तर में घुसकर, यानी कि सरकारी दफ्तर में घुसकर ईओ कर्मचारी को रामधनी यादव ने जो है गोली मार दी थी। उसके बाद 10 से 12 घंटे में ही भागलपुर पुलिस जो है टीम गठित करती है। उसके बाद रामधनी यादव का एनकाउंटर कर देता है। उसके बाद दूसरा घटना है सिवान का। सिवान में बीजेपी के पूर्व एमएलसी और उसके भांजे हर्ष सिंह का जो है एक मामूली गाड़ी लगाने को लेकर झगड़ा हो जाती है। उसके बाद छोटू यादव और सोनू यादव, इन दोनों को जो है मुख्य अपराधी बताया जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जो छोटू यादव है उसको जो है पुलिस दोनों पैर में गोली मारती है, यानी कि उसे अधमरा कर देती है। लेकिन जो मुख्य आरोपी सिवान घटना का था, हर्ष सिंह का जो हत्या किया था, जो मुख्य आरोपी सोनू यादव था, उसके ऊपर सिवान पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। वहीं आज देखिए कि सुबह 4 बजे ही छानबीन करने के दौरान पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई थी। उसके बाद सोनू यादव सुबह 4 बजे बाइक से जा रहा था और कहा जा रहा है कि सोनू यादव को जो है गोली मार दी। यानी कि बिहार पुलिस के द्वारा बड़ा एक्शन, यानी कि बड़ा कार्रवाई करते हुए सोनू यादव के ऊपर जो 25,000 रुपये का इनामी अपराधी था, सोनू यादव को जो है बिहार पुलिस ने सुबह सुबह ही एनकाउंटर कर दिया। तो देखिए कि लगातार बिहार में सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं और 15 से 18 दिन ही महज नए मुख्यमंत्री का हुआ है। और देखिए कि लगातार 3 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 2 एनकाउंटर में साफ जो है मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जो तीसरा एनकाउंटर था, यानी कि छोटू यादव का जो एनकाउंटर हुआ है, उसमें उसे जो है अधमरा कर दिया है और पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। तो देखिए कि तीन जो है बड़ी घटना एनकाउंटर का सामने आया है और तीनों जो है कहीं ना कहीं तीनों जो है यादव समाज से ही हैं। तो देखिए कि ऐसे में विपक्ष भी और कई नेताओं का भी जो है कहीं ना कहीं इस पर आवाज़ वो उठा रहे हैं कि देखिए कि बिहार में जब से यह नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और ख़ास करके बीजेपी के मुख्यमंत्री बनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं केवल यादवों का टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए किसी भी अपराधी का जाति नहीं होता, लेकिन हर अपराधी का कोई ना कोई जात जरूर होता है। तो देखिए जो एनकाउंटर की घटना सामने आ रही है, तो ऐसे में अपराधियों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। लेकिन इस पर भी कई तरह के सवाल खड़ा किए जा रहे हैं कि क्या जो एनकाउंटर हो रहा है और ख़ास करके जो 3 एनकाउंटर हुए और तीनों के तीनों यादव हैं, तो क्या कहीं यादव देखकर तो बिहार पुलिस टारगेट नहीं कर रही है? ऐसी कई तरह की अब जो है अब सवाल बिहार पुलिस के ऊपर उठने लगी है और ख़ास करके बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर भी अब उठना शुरू हो गया है कि जब से बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, तो कहीं ना कहीं यादवों को जो है टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है। बीते दिन पहले की ही घटना है कि तीन अपराधियों को जो है बिहार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और आज सुबह 4 बजे सोनू यादव का एनकाउंटर कर दिया है सिवान पुलिस ने। और जिस तरह से पूर्व एमएलसी, यानी कि उनके पूर्व एमएलसी के भांजे थे, हर्ष सिंह उनका नाम था, गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद के बीच कहा जा रहा है कि छोटू यादव, सोनू यादव और उसके साथ और भी कई जो उसके गैंग के लोग थे, ताबड़तोड़ जो है हर्ष सिंह पर फायरिंग कर देते हैं। हर्ष सिंह का जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस स्पेशल टीम का गठन भी करता है, तो जिसकी छानबीन जो मुख्य आरोपी सिवान घटना का जो मुख्य आरोपी सोनू यादव था, उसको जो है बिहार पुलिस ने गोली मार दी है और सोनू यादव का जो है मौके पर ही मौत हो गई है। तो देखिए कि बिहार पुलिस ने 15 से 20 दिन में बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने के दौरान 3 एनकाउंटर कर दिए हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले ही, यानी कि आज से 2 दिन पहले ही डीएमएसपी की बड़ी बैठक बुलाई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो अपराध करेगा उसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर जो है आप सीधा माला चढ़ा दीजिए, यानी कि आप उसे ख़त्म कर दीजिए। यानी कि अब कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा, और ख़ास तौर पे सम्राट चौधरी ने कई तरह की बातें कहा था, डीएमएसपी की बैठक बुलाई थी, उन्होंने कहा था कि जो लड़कियों के साथ जघन्य अपराध करेगा, घिनौना हरकत करेगा, तो उसके साथ भी आप उसी तरह से, यानी कि अपने अनुसार उस पर कार्रवाई करिए, उसे कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है।
आप उस पर जो है कड़ा एक्शन लीजिए, उसे खत्म करने का प्रयास करिए। तो सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दे दी है कि आप अपने स्तर से कार्रवाई करें, अपराधियों की लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके ऊपर फूल चढ़ाने की जरूरत है। तो देखिए कि 3 एनकाउंटर हो गए हैं, जिसमें 2 रामधनी यादव और सोनू यादव की मृत्यु हो गई है, लेकिन छोटू यादव को जो है पुलिस ने घायल कर दिया और अपने गिरफ्त में ले लिया। तो 3 एनकाउंटर और कहीं ना कहीं तीनों जो है यादव समाज से ही आते हैं, तो इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस आपराधिक घटना को लेकर और एनकाउंटर की जो घटना लगातार हो रही है, इसको लेकर अब क्या कुछ सोचते हैं? क्या अपराधियों में इस एनकाउंटर से दहशत का माहौल बन सकता है? क्या अपराधी बिहार में अपराध का ग्राफ गिर सकता है? अब कई तरह की जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।